सो हेलो बच्चों, होप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, क्लास 10th के बच्चे का, और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और मुझे लगा कि इसको जो है सबके साथ डिस्कस करना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है उस बच्चे का, सर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ओके, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में कैसा इमेज बनता है। उसने 2 डायग्राम मुझे भेजे हैं और बोला है कि सर कुछ बुक्स में ये डायग्राम बना है, कुछ बुक्स में अलग डायग्राम बना है, सो विच वन इज़ करेक्ट। और उसने एनसीईआरटी में भी बताया है कि कौन सा डायग्राम बना है। तो आओ दोनों डायग्राम्स पे डिटेल में चर्चा करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि कौन सा सही है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर क्या हो गया भाई, ये हो गया कॉनकेव मिरर, बाहर से पॉल्यूशन, ठीक है ना, टिक 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 टिक। और ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये हो गया उसका पोल, ठीक। तो पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। और फोकस हो गया भाई, ये फोकस का डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी पे रखा है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी पे रखा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट किस पे रखा है बच्चों, इंफिनिटी पे रखा है। और इमेज हमको बनानी है, ठीक है ना। तो लाइट रे इंफिनिटी से कुछ ऐसे आएगी, ऐसे आई इंफिनिटी से, और इंफिनिटी से आने के बाद, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, रिफ्लेक्ट हुई। और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से जा रही है बच्चों, वो जा रही है फोकस से, ठीक है। और दूसरी रे कहीं से भी ले सकते हैं आप, मान लेते इधर से आई, और फिर वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगी बच्चों, यहाँ से जाएगी। क्लियर हो गया, सेंटर से, ठीक है। तो एरो बनाना नहीं भूलना, बिना एरो के गलत हो जाएगा अगर आप एरो नहीं बना रहे हैं, ठीक है। कंफर्म नहीं हो रहा है रे कहाँ से आ रही है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा इमेज बना यहाँ पे, यहाँ पे बन गया हमारा इमेज, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये डायग्राम उसने बताया है कि सर ये डायग्राम जो है एनसीईआरटी में दी गई है। और एक डायग्राम और बताया हूँ उसने, ठीक है, बच्चे ने बहुत बढ़िया, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन पूछा है भाई, बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है ना इंसान को आगे ले जाते हैं, ठीक है। ये हो गया बेटा, ये हो गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया पोल, ठीक है। और दूसरा डायग्राम उसने बनाया है कि लाइट रे जो है कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है भैया, इन्फिनिटिव से तो आएगी। और लाइट रे यहाँ से आई, पोल से टकराई, तो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर होगी। 2 रे चाहिए हमको, मिनिमम 2 रे बनाना ही पड़ेगा भैया, ठीक है। और एक यहाँ से आई, ठीक है, इसका नॉर्मल बनेगा यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहीं, ठीक है। और ये पास करेगी कहीं कुछ ऐसे, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो, जहाँ जहाँ मैंने बताया था, जहाँ जहाँ रिफ्लेक्शन होगा, जहाँ जहाँ रिफ्लेक्शन होगा वहाँ वहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस लगेंगे, ठीक है। दोनों लॉ फॉलो करेंगे, ठीक है ना। दोनों लॉ अगर फॉलो कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसे है, यहाँ 2 रे मीट की और एक ऐसे कुछ इमेज बन गया, मान लेते हैं ए डैश बी डैश, ठीक है भाई, ठीक है। अब ये कुछ बुक्स में ये डायग्राम दिए हुए हैं, कुछ बुक्स में ये डायग्राम हुए हैं, तो 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा उड़ेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। अब देखो 10th के हिसाब से कौन सा सही है, ये एनसीईआरटी में दिया है, ये यहाँ दिया है, हैं, तो भाई क्या सही है। अच्छा, पहले हम थोड़ा सा इमेज के प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, इमेज कैसा बनेगा। तो पहले तो इमेज बहुत छोटा बनेगा,
हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा छोटा बनेगा, छोटा सा बनेगा, छोटा सा, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा बच्चों? अच्छा ये फोकस है, कहाँ बनेगा? एट फोकस, एट फोकस, ठीक है, फोकस पे बनेगा। और कैसा बनेगा बच्चों? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है ना। रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है, फोकस पे बनेगा, ठीक है, और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, छोटा बनेगा। अब देखो यही छुपा है इस क्वेश्चन का आंसर। एक्चुअल में क्या छुपा क्या है? एक्चुअल में जो है ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, का आंसर जो है थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे देखना पड़ा? अच्छा पहले एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को आज एकदम क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। आज की बात कभी ये सवाल मन में आएगा ही नहीं। रूल है हमारे पास, रूल 1 है। पहला रूल ये कहता है, इमेज फॉर्मेशन का रूल है कि भैया जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे जाती है, ठीक है, तो वो कहाँ से होके जाती है? रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से। रूल नंबर 2 ये कहता है कि भैया 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 जब लाइट रे, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ठीक है, तो वो सेम पाथ को रिट्रेस करेगी। क्लियर हो गया? रूल नंबर 3 ये बोलता है कि अगर लाइट रे फोकस से होके जा रही है, ये फोकस है, ठीक है, तो उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होके किधर जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। रूल नंबर 4 ये कहता है, ठीक है, कि अगर लाइट रे पोल पे टच कर रही है तो वो वही एंगल बनाएगी जिस एंगल से वो आ रही है, वही टोटल ये एंगल बराबर होगा, ठीक है। तो ये सब पोल है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, अपने क्वेश्चन पे आते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है सही, क्या सही है। तो क्या सही है भाई? देखो पहले यहाँ पे आते हैं, पहले इसको देखते हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई है। देखो लाइट रे गई, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से। देखो हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, छोटा है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट था, उसका छोटा सा जो है इमेज बन गया, उसका छोटा सा इमेज बन गया, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बन गया, ठीक है। तो ये भैया हो गया हमारा क्या? फोकस, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड हुआ, फोकस पे बना, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड, अब देखो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, ये हमको यहाँ पे पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड का पिक्चर यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ देखो हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, बड़ा सा ऑब्जेक्ट था, ये भी हाईली, भी देखो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज इतना बड़ा बने चाहे इतना बड़ा बने, उसको हाईली डिमिनिश्ड ही बोलेंगे, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी मच स्मॉलर है और ये भी मच स्मॉलर है, एकदम क्लियर है, हाईली डिमिनिश्ड हो गया, फोकस पे बना, ये बिल्कुल सही बात है, ये फोकस पे बना। रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड क्लियर हो रहा है, यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो अगर वन साइड में देखा जाए तो ये कुछ बुक्स में ये बना हुआ है, ये सही है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी दी है, ठीक है, जो इमेज कैसा बनेगा, ठीक है, इमेज कैसा फॉर्म होगा, उसके बारे में सारा कुछ यहाँ पे क्लियर कट निकल के सामने आ रहा है, ठीक है, ये क्लियर कट निकल के सामने आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड समझ में नहीं आ रहा है कि भैया कैसे रियल एंड इन्वर्टेड है, बट ये एनसीईआरटी में दिया है तो यही सही होना चाहिए 100%। ये सही है, ये भी गलत नहीं है, ठीक है। आप ये बना देंगे तो ऐसा नहीं है नंबर, लेकिन मेरा सवाल ये है कि दोनों में से ज़्यादा सही कौन सा है, ठीक है, ज़्यादा सही कौन सा है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो क्या है, एक चीज़ समझने की कोशिश करो, ठीक है। हमने जो है रूल्स पढ़े हैं, ठीक है ना, रूल्स पढ़े हैं, ठीक है, 4 रूल्स हमने पढ़े हैं।
हमने ये रूल पढ़ा है कि पोल पे गया ऐसे, लेकिन हमने ये रूल नहीं पढ़ा। हालांकि ये सही है, ये गलत नहीं है। हमको ये रूल नहीं बताया गया कि भैया ये लाइट रे ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी, ये रूल हमको कहीं भी बताया नहीं गया है। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बताया गया है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बताया गया है। ठीक है ना, क्लियर है ना, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जब क्लियर ये हो रहा है तो ये रूल को मद्देनजर रखते हुए ये इमेज फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, ये रूल को, ठीक है, हमने क्या किया, इस रूल को पढ़ा है। ठीक है, और उसके हिसाब से ये बना है। तो अगर एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, ठीक है, तो ये ज़्यादा सही होगा। ठीक है ना, ज़्यादा सही है। और इस पिक्चर में थोड़ा सा इन्वेंशन करके, थोड़ा सा और उसमें मसाला डाल के इस पिक्चर को क्लियर किया गया है कि भैया ये रियल एंड इन्वर्टेड का, चूँकि यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कि ये इमेज वाकई में है क्या, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जा रहा है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो ये रियल एंड इन्वर्टेड कैसे हो रहा है, ये यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन ये जो इमेज बन रही है ये हम अपने रूल को फॉलो करते हुए ही बना रहे हैं। ठीक है, अपने रूल को फॉलो करते ही हुए ही बना रहे हैं। और ये यहाँ पे देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो लॉ फॉलो करेगा। ये वाला हमने केस कहीं भी नहीं पढ़ा है। देख लो, चारों में से ये कहीं भी केस नहीं है कि ऐसे कहीं से गया और फिर जो है वो कहीं से निकल गया फोकस और पोल के बीच में। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी में इसीलिए दिया है क्योंकि हम इसमें रूल को फॉलो करके हमने इसको बनाया है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, आई थिंक थोड़े दिमाग की बत्ती जली होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो ऐसे ही क्वेश्चन ले आइए। ठीक है, और मज़ा लीजिए फिजिक्स का। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।